क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सच में स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है, या फिर ये बस एक कभी न खत्म होने वाली एग्जाम की रेस बनकर रह गया है? आज हम इसी बहुत ज़रूरी और मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी, ये दौड़ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छे ग्रेड्स का प्रेशर, टॉप रैंक लाने का प्रेशर और फिर एक अच्छे कॉलेज में सीट पाने का प्रेशर। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक रैट रेस है जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। सुनिए, ये सिर्फ एक इंसान की राय नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो आज बहुत से स्टूडेंट्स महसूस कर रहे हैं। और ये बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। यहाँ पे ये टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है स्कूल, जिनका मकसद है बच्चों को एक कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन देना, और दूसरी तरफ है कोचिंग सेंटर्स, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट है, एग्जाम्स क्रैक करवाना। अब इसी दोहरे दबाव में स्टूडेंट्स दो अलग अलग दिशाओं में खिंचते चले जाते हैं। तो ये हमें सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ले आता है। सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट सच में कुछ सीख रहे हैं, या फिर वो सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए जानकारी को रट रहे हैं? इस प्रॉब्लम का एक नाम है और हम सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, रटना, या जिसे कहते हैं रोट लर्निंग। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये बिना समझे याद करना है। और होता क्या है कि जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा गोल बन जाता है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय उसे रट लेना ज्यादा आसान रास्ता लगने लगता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जब स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, तो पता है क्या हुआ? लगभग 44.5% ने कहा नहीं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये साफ साफ दिखाता है कि क्लासरूम की पढ़ाई और असल दुनिया की ज़रूरतों में कितना बड़ा गैप है। चलिए इसे एक कदम और आगे देखते हैं। जब बात आती है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की, मतलब नया सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, रिस्क लेने की हिम्मत की, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। यहाँ भी लगभग 44% स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा सिस्टम उन्हें ये ज़रूरी स्किल सिखाने में पूरी तरह फेल हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की मार्कशीट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा है पूरे देश की इकॉनमी पर, और इसे कहते हैं ग्रेजुएट स्किल्स गैप। मतलब डिग्री तो है, पर काम करने का स्किल नहीं है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 24 लाख। भले ही ये आंकड़ा अमेरिका का है, पर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वहां स्किल्स की कमी की वजह से एक दशक में इतनी नौकरियां खाली रह जाने का अनुमान था। ये दिखाता है कि जब एजुकेशन इंडस्ट्री की ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती, तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में कंपनियों को, इंडस्ट्री को आखिर चाहिए क्या? उन्हें चाहिए लॉजिकल सोच, क्रिएटिविटी, नई सिचुएशन में ढल जाने की काबिलियत। अब जरा सोचिए, ये लिस्ट और हमारी रट्टा लगाने वाली पढ़ाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यही वो गैप है जिसे भरने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ है और दांव पे बहुत कुछ लगा है, ये भी साफ है। तो इसका हल क्या है? क्या कोई कोशिश हो रही है इसे ठीक करने की? चलिए देखते हैं। इसका जवाब देने की एक बड़ी कोशिश है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी NEP 2020। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसका मकसद इन्हीं सारी गहरी जड़ें जमा चुकी प्रॉब्लम्स को सीधे सीधे एड्रेस करना है। NEP का जो सबसे बड़ा और पहला बदलाव है, वो है स्कूल के स्ट्रक्चर को ही बदल देना। हम पुराने 10+2 सिस्टम से हटकर अब 5+3+3+4 वाले डिज़ाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स का हेरफेर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो 3 साल की उम्र से ही बच्चों की अर्ली एजुकेशन पर फोकस करता है, क्योंकि सीखने की नींव तो बचपन में ही रखी जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर से भी ज्यादा बड़ा बदलाव है सोच में, फिलॉसफी में। अब मकसद है रट्टा मारने से हटकर कॉन्सेप्ट को समझने पर जोर देना। आर्ट्स और साइंस या किताबी और प्रैक्टिकल पढ़ाई के बीच की दीवारों को गिराना, और 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट्स को किसी ना किसी वोकेशनल स्किल से जोड़ना, ताकि एजुकेशन ज्यादा प्रैक्टिकल और काम की बन सके। देखिए, कागज पर एक अच्छी पॉलिसी बनाना एक बात है, और उसे जमीन पर हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। असली चुनौती तो वही होती है। और इस रास्ते में चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़े सवाल हैं कि इन सारे बदलावों के लिए पैसा कहां से आएगा?
हमारे टीचर्स को इस नए सिस्टम के लिए ट्रेन कैसे किया जाएगा? क्या स्कूलों और कॉलेजों में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? और सबसे ज़रूरी, क्या इंडस्ट्री और एकेडमिक्स साथ मिलकर काम कर पाएंगे ताकि जो पढ़ाया जाए वो असल में काम भी आए? तो आखिर में हम उसी एक बड़ी सवाल पर आके रुक जाते हैं। एनईपी 2020 एक बहुत ही उम्मीद भरा ब्लूप्रिंट तो है, पर क्या ये दशकों से चले आ रहे रट्टाफिकेशन वाले सिस्टम को सच में बदल पाएगा? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जो सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं बल्कि इनोवेटर्स, थिंकर्स और लीडर्स पैदा करें? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।